आज का हमारा विषय है कि थेरवाद तथा महायान, जिसे हीनयान और महायान भी कहते हैं। विषय पे हम ज़्यादा डेप्थ लेवल पर इस पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बहुत सारे कुछ वीडियोज़ है, आप चाहे तो देख सकते हैं इसके आधार पर। लेकिन हम जो कुछ शंकाएं हैं, खास करके महायान परंपरा तथा थेरवाद परंपरा में क्या अंतर है, इसको समझेंगे और सरल शब्दों में समझेंगे। हम उसको बड़ी बड़ी बातों में उसको स्पष्टीकरण नहीं देंगे उसका। तो सबसे पहले हम समझें कि हीनयान और महायान परंपरा, और आगे जाकर प्रत्येक बुद्धयान भी है, लेकिन हीनयान में प्रत्येक बुद्धयान भी आता है। तो सबसे पहले इस बात को समझें कि हीनयान, और आजकल की जैसे उनको हीनयान कहना भी अच्छा नहीं है, उसको पाली परंपरा कहते हैं, और महायान को संस्कृत परंपरा कहते हैं। तो पाली परंपरा और संस्कृत परंपरा, तो जब जब हम पाली परंपरा का यहाँ पर शब्द का उल्लेख आएगा तो समझ लीजिए कि पाली परंपरा माने हीनयान परंपरा, थेरवाद परंपरा, और संस्कृत परंपरा माने महायान परंपरा। इस विषय को पहले समझे हम अच्छी तरह से। तो सबसे पहले हम इस पे बात करेंगे कि थेरवाद परंपरा क्या है। कि सबसे पहले थेरवाद परंपरा जो है वो बुद्ध के समय पर ही उसकी शुरुआत हुई। सिद्धार्थ गौतम जब उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ, तब जाकर के उन्होंने 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया 5 भिक्षुओं के सामने, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र भी कहते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र भी कहते हैं। और इसी के अंतर्गत उन्होंने अनित्य, दुख और अनात्म को सबसे पहले लोगों के सामने रखा। और उसके बाद उन्होंने अनेक उपदेश दिए, जैसे 84,000 उपदेश हैं। उस उपदेशों के अंतर्गत, त्रिपिटक के अंतर्गत जो थेरवाद परंपरा की त्रिपिटक है, उसमें वो आते हैं। तो इस बात को हम समझे कि हीनयान, या जिसे थेरवाद कहते हैं, या फिर उसे पाली परंपरा भी कहे। हीन मतलब छोटा, यान मतलब व्हीकल, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए वाहन कहते हैं, जिसे व्हीकल कहते हैं। तो छोटा यान किस माने में छोटा यान? कि मैं साधना का अभ्यास करके, आर्य अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास करके, 10 पारमिताओं का अभ्यास करके मैं अरहत्व प्राप्त करूँगा, उसको कहते हैं हीनयान परंपरा। तो हीनयान परंपरा में जो खास करके जो थेरवाद परंपरा है, जैसे श्रीलंका है, थाईलैंड है, बर्मा है, और भारत में भी अंशतः कई जगह पर है, तो उनका लक्ष्य रहता है कि मैं अरहत्व प्राप्त करूं। और अरहत्व इस मार्ग में प्राप्त करूं कि ये जो समस्त संसार है वो राग, द्वेष और मोह से भरा हुआ है। तो प्रतीत्य समुत्पाद की जो 12 कड़ियाँ हैं, उसको समझ के अंततः मैं सभी दुखों का नाश करके मैं अरहत्व प्राप्त करूं, और पुनः इस संसार में मैं जन्म ना लूँ। इस माने में उनका परम लक्ष्य रहता है। इसी को ही वो परम लक्ष्य मानते हैं। उसको संस्कृत भाषा में आगे जा कर के वैभाषिक कहा गया। कि वैभाषियों का कहना है कि हम सभी सतों के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के मुक्ति के लिए, जैसे अरहत्व होता है, उनका अंतिम ध्येय तथा लक्ष्य होता है कि मैं अरहत्व प्राप्त करूं। और इसी में ही पाली परंपरा में ही प्रत्येक बुद्धयान आता है। प्रत्येक, जैसे प्रत्येक बुद्धयान कहते हैं कि उसको तिप्ति में रंग्याल कहते हैं, न्यंथो रंग्याल थिक्शन। सो इस प्रकार से जो प्रत्येक बुद्धयान है, वो चाहते कि मैं स्वयं के लिए ही बुद्धत्व प्राप्त करूं। और उनको जो भी अनुभूति प्राप्त होती है, जो भी उनका लक्ष्य प्राप्त होता है, वो लोगों को बताते नहीं, वो सम्यक संबुद्ध नहीं होते हैं। तो ये जो कैटेगरी है, ये उसी में ही आते हैं
हीनयान परंपरा में आते हैं, पाली परंपरा में आते हैं, अरहत प्राप्त करने का लक्ष्य का उद्देश्य और जिसको प्रत्येक बुद्ध प्राप्त करने का उद्देश्य, वह अनित्यता को अच्छी तरह से समझता है। थेरवाद की परंपरा या फिर विपश्यना साधना की परंपरा, साधना करने वाला व्यक्ति जो होता है वो अनित्य को बहुत सूक्ष्मता से समझता है, शमथ तथा विपश्यना का अभ्यास करके। अंततः वो अरहत प्राप्त कर ही लेता है, श्रोतापन्न, सुकृतागामी, अनागामी और अंततः अरहत। अरहत माने ऐसा व्यक्ति कि जिसने क्लेश आवरणों को पूरी तरह से भग्न कर दिया है, उस अरि का हंत कर दिया है, माने शत्रु का पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। अब उसका इस संसार में कर्म और क्लेशों के आधार पर उसका जन्म नहीं होता, उसका जन्म ही नहीं होता, ऐसा वैभाषिकों का कहना है। थेरवाद परंपरा ऐसी मानती है। लेकिन उनका उद्देश्य तो ये है कि मैं स्वयं के मुक्ति के लिए प्रयास करूं। वस्तुतः ऐसा व्यक्ति छोटा नहीं होता। अरहत तो प्राप्त करना छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अपने समस्त चित्त को पूरी तरह से ज्ञेयावरण जो होता है, मैं ज्ञेयावरण बहुत सजगता से इसका इस्तेमाल करूँगा इस शब्द का, ताकि आगे जाकर हम जब महायान परंपरा पे बोलेंगे तो ये शब्द फिर से आने वाला है। तो ज्ञेयावरण जो क्लेशावरण है, उस क्लेशावरण को पूरी तरह से उसने भग्न किया होता है। क्लेश जो होते हैं राग, द्वेष और मोह, तो उसने ज्ञेयावरण को पार नहीं किया होता है, उसने सिर्फ क्लेशावरण को पार किया होता है। लेकिन उनका अंतिम लक्ष्य तो यही है कि मैं अपने स्वयं के मुक्ति के लिए स्वयं मुक्त तो हो भी जाऊंगा और सभी प्राणियों को मंगल मैत्री के आधार पर उनको मैं धर्म सिखाऊंगा। और प्रत्येक बुद्ध यानी भी ऐसा ही सोचते हैं। और अनित्य, दुख और अनात्म, चार आर्य सत्य और पहला धर्मचक्र प्रबंध सूत्र, इस पर ज़्यादा वो बात देते हैं। प्रतीत समुत्पाद, आर्य अष्टांगिक मार्ग, इस पर ज़्यादा वो चर्चा करते हैं और उनका अभ्यास करते हैं। 37 पक्षीय बोधि धर्म जो है उनका भी अभ्यास करते हैं। महायान परंपरा जो है, इसका जो उद्गम है, अभी थेरवाद परंपरा का जो उद्गम है, वहाँ पर जिस प्रकार के लोग बैठे हैं, अभी सिद्धार्थ गौतम को बुद्धत्व प्राप्त हुआ है, उनको पता है कि किस व्यक्ति को किस मानसिकता के अनुसार उनको धर्म देना है। कोई व्यक्ति है कि जिसको निर्वाण प्राप्त करना है, स्वाभाविक है कि बुद्ध अपने बोधिचित्त से जानते भी हैं, दिव्य चक्षु से उसकी मनो अवस्था भी पहचानते हैं कि इस व्यक्ति के लिए किस प्रकार की धर्मदेशना अच्छी रहेगी, ताकि वो आगे जाकर अपने क्लेशों को पूरी तरह से निरस्त करेगा। इसलिए बुद्ध ने उनको उनके लक्ष्य के अनुसार, उनकी मानसिकता के अनुसार, बुद्ध है तो वो सब जानते हैं, तो उन्होंने शमथ तथा विपश्यना का उनको कर्मस्थान देके वहाँ पर उन्होंने आगे जाकर लोगों ने अरहत्व प्राप्त किया, श्रोतापन्न प्राप्त किया, सकृतागामी, अनागामी, अरहत्व। अब बात आती है महायान की। महायान में बहुत बड़ा व्यापक है। महा मतलब बड़ा यान। क्या होता है बड़ा यान? बुद्धत्व प्राप्ति का यान। मुझे सभी प्राणी मात्रों के कल्याण के लिए बुद्धत्व प्राप्त करना है, ये होता है महायान। एक बड़ा यान है। उसका लक्ष्य जो होता है वो छोटा नहीं है, वो अरहत्व को आने भी नहीं देता। वो कहता है कि नहीं, मुझे संसार में पुनः जन्म धारण करके सतों की सेवा करना है। बुद्धत्व प्राप्ति के लिए मुझे 6 पारमिता है, दान, शील, शांति, वीर्य, ध्यान, प्रज्ञा। इन 6 पारमिताओं का बहुत गंभीरता से अभ्यास करना है, इसलिए वो पुनः संसार में जन्म लेता है। महायान में बोधिसत्वों को बहुत माना जाता है, क्योंकि बोधिसत्व ही ऐसे होते हैं कि जो पुनः संसार में आने के लिए कतराते नहीं हैं। बजाय कि एक अरहत होता है, वो भी उसकी भी अवस्था ऊंची होती है, लेकिन एक बोधिसत्व और अरहत में बहुत अंतर है। आप बोलेंगे कि अरहत बड़ा है या बोधिसत्व, तो महायानी को कहना है बिल्कुल बोधिसत्व ही बड़ा है। क्यों? क्योंकि एक अरहत जो अपने स्वयं के मुक्ति के लिए चाहता है, अपने क्लेशों को मुक्त करता है, उसकी इच्छा है कि मैं स्वयं मुक्त हो जाऊं,
और एक महायानी जो बोधिसत्व है वो सभी प्राणी मात्रों के कल्याण के लिए मैं बुद्धत्व प्राप्त करूँगा। इस माने में ये अंतर है, चित्त की चेतना में अंतर है। एक सोचता है कि मैं स्वयं की मुक्ति के लिए प्रयास करूं और दूसरा व्यक्ति सोचता है कि मैं सभी प्राणी मात्रों के कल्याण के लिए मैं बुद्धत्व प्राप्त करूं। महायानियों के लिए बुद्धत्व जो होता है वो एकमात्र साधन होता है, साध्य नहीं होता है। साध्य अलग है। साध्य है कि मैं बुद्धत्व प्राप्त करने के पश्चात अलग अलग रूपों में या यूँ कहें अलग अलग बोधिसत्वों के रूप में आकर के मैं मनुष्य को, मनुष्यतर प्राणियों को धर्म देशना दे दूँ। तो जैसे कि इस माने में बुद्धत्व जो है वो साध्य नहीं कि मुझे बुद्धत्व प्राप्त करना है, यहाँ तक महायानी रुकते नहीं हैं। तो महायानी कहते हैं कि मुझे बुद्धत्व इसलिए प्राप्त करना है कि मुझे गेयावरण, क्लेशावरण को पार करके बुद्धत्व प्राप्ति के पश्चात सभी प्राणियों को, जो प्राणी को जिस प्रकार की साधना चाहिए, उसको जिस प्रकार की मनोअवस्था है, उसी को मैं वैसे ही धर्मदेशना दे दूँ। इसलिए हीनयान परंपरा में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि महायान परंपरा बुद्ध ने सिखाई नहीं है। मुझे लगता है कि उन्होंने थोड़ा अभ्यास करना चाहिए। यदि आप महायान बुद्ध ने सिखाया नहीं है, ये कई लोगों ने बीच में ही घुसेड़ दिया है, ऐसा आपको लगता है, तो आप बुद्धत्व प्राप्ति पर भी शंका उठाते हो। और आप बुद्ध ने जो सूत्र कहे हैं, प्रज्ञापारमिता सूत्र है, लंकावतार सूत्र है, धर्म पुंडरिक सूत्र है, इन सारे सूत्रों को आप खिलाफ जाते हो और आप बुद्ध की शिक्षा को पूरी तरह से बुद्धत्व है ही नहीं है, इस माने में तर्क के आधार पर आप उतरते हो कि बुद्धत्व प्राप्त है ही नहीं है। तो जो लोग अरहत्व प्राप्ति के लिए अभ्यास करना चाहिए उन्होंने, लेकिन ऐसा नहीं समझे कि देखो ये महायानी हैं, इन्होंने तो बुद्ध को ईश्वर माना है। बुद्ध को ईश्वर नहीं माना जाता है। कुछ एक बहुत यूट्यूब चैनल है, बड़ा फेमस है, उन्होंने हाल ही में मैंने उनकी वीडियोस देखी, तो महायान की कुछ यूपीएससी के कुछ वो वीडियोस अपलोड करते हैं सिखाने के लिए बच्चों को। तो उन्होंने लिखा, कहते हैं कि बुद्ध जो है वो ईश्वर का अवतार माना जाता है महायान में, बजाय कि ये झूठ है और साफ गलत है। उन्होंने इस पे पढ़ाई करना चाहिए, एक अच्छे भिक्षुओं से मिलना चाहिए, या फिर महायान का अच्छा लिटरेट पढ़ना चाहिए, तब शायद उनको कुछ समझ में आए। बुद्ध को किसी भी ईश्वर और अवतार नहीं माना जाता है। बुद्ध को महायान में पूछते हैं हम एक गुरु के रूप में। उन्होंने इतना सभी संसार के कल्याण के लिए बुद्धत्व प्राप्त किया है, आसान बात नहीं है। तो बुद्ध को ईश्वर नहीं माना जाता, इस बात को समझे। और ये जो छोटी छोटी बातें आप लेके आते हैं और वीडियोस बनाते हैं, इसका थोड़ा सा ख्याल रखें कि आगे जा कर के हमसे कोई गलती ना हो, ताकि हम समाज को कुछ दे रहे तो हम अच्छा ज्ञान दे, नहीं दे रहे तो चुप रहने का प्रयास भी करें। तो हम अपनी विषय की ओर आते हैं कि बुद्ध जो होते हैं वो गेयावरण और क्लेशावरण पूरी तरह से पार किया होता है उन्होंने। अब जो अरहत होता है, महायानी क्या कहते हैं, अरहत जो होता है उसने गेयावरण पार किया होता है, अरहत जो होता है उसने क्लेशावरण पार किया होता है, माने उसको नष्ट किया होता है। क्लेशावरण में आते हैं राग, द्वेष और मोह। और महायान में महायानी का कहना है कि एक अरहत जो होता है उसमें गेयावरण बचे है, क्योंकि अरहत जो होता है वो बुद्ध नहीं होता है, सम्यक संबुद्ध नहीं होता है। इसलिए अरहत को फिर से जन्म लेना पड़ता है, वो फिर से जन्म लेता है। हीनयान परंपरा में ऐसा कहा जाता है कि जिस प्रकार से एक दिया बुझ जाता है और बुझने के बाद उसका जन्म नहीं होता, मेरा फिर से जन्म होने वाला नहीं है। ये बात ठीक है, क्योंकि बुद्ध ने वैसे मेंटालिटी लोगों के लिए वैसा ही दिया है देशना, तो स्वाभाविक हो वैसे ही मानेंगे। लेकिन जब कोई बुद्ध बनता है, बोधिसत्व बनता है, तो इस बात को खूब ठीक तरह से समझता है कि क्लेशावरण और गेयावरण बचे हुए होते हैं। अरहत में गेयावरण बचा हुआ होता है, उसने क्लेशावरण पूरी तरह से नष्ट किए होते हैं। इसलिए उसका संसार में जन्म तो होता है, लेकिन क्लेश और कर्मों के आधार पर उसका जन्म नहीं होता। इस बात को खूब समझें। तो हमें ऐसा लगता है
कि जो लोग सोचते हैं कि अरहत्व क्या है, अरहत्व के बाद उसका क्या होता है, तो अरहत्व पश्चात के बाद उसका जन्म होता है एक कमल के लोक में, जहाँ पर वो हजारों सालों तक मेडिटेशन में बैठता होता है और वहाँ पर ही उसका प्रीति प्रमोद यही उसका आहार होता है। जब कुछ साल जाने के बाद, हजारों साल जैसे ही जाने के बाद बुद्ध वहाँ आते हैं और उसके कंधे पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं कि अभी तुमने क्लेशावरण को ही पार करना किया है, अभी तुम्हें ज्ञेयावरण को पार करना है। बुद्ध उस पर उसको सही वक्त में सही दिशा में उसी टाइम पर उसके कंधे पर हाथ रखते हैं, ताकि उसको अब, क्योंकि उसकी मन की अभी परिपक्वता हो गई है, बुद्ध सब जानते हैं कि अभी किसको कब समय पर उसको उपदेश देना है। तो उसके बाद अरहत की उतनी परिपक्वता आ जाती है, उसको लगता है अरे मुझे फिर से पुण्य संभार अर्जित करना है, सही में मुझे ज्ञेयावरण को नष्ट करना है। ये क्या होता है क्लेशावरण ज्ञेयावरण? उदाहरण से समझें कि मेरे हाथ में चमेली की फूल है और मैंने मेरे चमेली के जो फूल है हाथ में वो मैंने अपने मित्र को दे दिए। अब क्या होता है, मेरे हाथ में चमेली के फूल नहीं है। तो ठीक वैसे ही अरहत जो होता है, अब उसके अभी क्लेशावरण नहीं है, मेरे हाथ में भी फूल नहीं है, लेकिन उस चमेली के फूलों का गंध है, सुगंध है। ठीक वैसे ही क्लेशावरण जो होता है उसकी धूल बची हुई होती है थोड़ी मात्रा में, इसलिए ज्ञेयावरण उसको पार करना ही होता है। तो ज्ञेयावरण पार करने के बाद, माने ज्ञेयावरण को पूरी तरह से नष्ट करने के बाद, वो अंतिमता बुद्धत्व प्राप्त करता है, ऐसा महायानी मानते हैं। तो इस बात को समझे कि हम कर क्या रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। मुझे अरहत्व प्राप्त करना है तो आप अरहत्व प्राप्त करें, बुद्धत्व प्राप्त करना है तो उनको महायान का सहारा अति आवश्यक है। और बोधिसत्व किसे कहते हैं कि 5 प्रकार के मार्ग होते हैं, 10 प्रकार की 10 भूमियाँ होती है कि संभार मार्ग, प्रयोग मार्ग और छोगलम, जोरलम, थोगलम, और कहते हैं उसे दर्शन मार्ग, ध्यान मार्ग, और अंतिमतः वो बुद्धत्व प्राप्त करता है। तो ये हीनयान परंपरा में भी ऐसे ही मार्ग है। लेकिन इस बात को हम समझे कि जो व्यक्ति संभार मार्ग में प्रवेश करता है उसमें महाकरुणा का उद्गम होता है और उसी समय पर वो व्यक्ति बोधिसत्व कहलाता है। बोधिसत्व ऐसे कहने से नहीं होता है, सही में उसका अभ्यास करता है, बोधिचित्त का अभ्यास करता है और शून्यता का अभ्यास करता है। क्लेशावरण को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए उसको शून्यता का और बोधिचित्त का सहारा लेना आवश्यक होता ही है। और यह जो परंपरा है, महायान परंपरा है, वो हमारी नालंदा जो यूनिवर्सिटी है, जो बिहार में जली हुई, वहाँ की परंपरा है, भारतीय परंपरा है। भारत में से बहुत सारे ग्रंथ थे, संस्कृत में ग्रंथ थे, बुद्ध ने कुछ उपदेश संस्कृत में भी दिए हैं। तो इस प्रकार से समझे कि जो भी उपदेश दिए थे वो संस्कृत में हो गए। उनका अभ्यास करते थे नालंदा विश्वविद्यालय में। आचार्य नागार्जुन वहाँ के मठाधीश थे। उसके बाद आचार्य असंग, उन्होंने अभिसमय अलंकार सूत्र जो है वो वहाँ पर उस पर अभ्यास किया जाता है, उस सूत्र पर हम अभ्यास करते हैं। तो ये कहाँ से आते हैं? यदि हम सवाल उठाते कि महायान बुद्ध की परंपरा ही नहीं है, तो बुद्ध के सूत्र जो है, लंकावतार सूत्र है कि बुद्ध कहते हैं आनंद को कि मैं जाने के बाद 200 साल बाद एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो महायान की शिक्षा को फैलाएगा और उसका नाम आचार्य नागार्जुन होगा। ये लंकावतार सूत्र में कहते हैं। मैं जाने के बाद 400 साल बाद और एक ऐसा व्यक्ति आएगा, एक भिक्षु बनेगा, वह भी आगे जा कर के बोधिचित्त का अभ्यास, शून्यता का अभ्यास, वो सतोवन तक पहुँचाएगा। वो थे आचार्य असंग। तो आचार्य असंग जो है वो भी, उन्होंने आचार्य असंग और आचार्य नागार्जुन, उसके बाद आचार्य चंद्रकीर्ति, वसुबंधु, बुद्धपालिता, आचार्य शांतिदेव, शांतरक्षित, ऐसे बहुत बड़े बड़े महान आचार्य हुए जिन्होंने बुद्ध की शिक्षा को पूरी तरह से संभाल के रखा। तो बुद्ध ने जो कुछ उपदेश दिए थे, प्रज्ञापारमिता सूत्र है, तो प्रज्ञापारमिता सूत्र का उपदेश है वो गुरुकुल पर्वत में दिया था। और वहाँ पर एक
मध्यम जिसे कहते हैं कनिष्ठ, मध्यम और श्रेष्ठ जो होता है, वो श्रेष्ठ लोग थे, उनकी बुद्धिमत्ता बहुत तेज थी। अब उनको पता है कि बुद्ध को पता है कि किस प्रकार के सामने जो क्राउड बैठा है उनको किस प्रकार की देशना देनी है। तो प्रज्ञापारमिता सूत्र जो है वो हमें पाली परंपरा में देखने को नहीं मिलता। स्वाभाविक है कि सामने जो क्राउड बैठा हुआ है उनकी मनोअवस्था को जिस प्रकार की सूत्र की, जिस प्रकार की धर्म देशना की आवश्यकता है, वही बुद्ध ने उनको सिखाया है, देशना दी है। ये सूत्र हमें पाली परंपरा में बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि कनिष्ठ और मध्यम और श्रेष्ठ ऐसे बुद्धि के लोग वाले होते। तो जहाँ पर प्रज्ञापारमिता को जो बहुत गंभीर सूत्र है, शून्यता पर आधारित है, जो सारिपुत्र, बोधिसत्व, आर्य अवलोकितेश्वर और बुद्ध है, और सामने हजारों लोग बैठे हुए हैं, उस समय पर बुद्ध ने प्रज्ञापारमिता सूत्र का उपदेश दिया है। तो यहाँ पर समझे कि थोड़ा क्लिष्ट है समझने में, लेकिन समय भी बहुत कम है, जितना हो सके शायद हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन इस बात को समझे कि हम कर क्या रहे हैं। ये महायान है, ये थेरवाद है, इनका अंतिम लक्ष्य क्या होता है, इस बात को समझे। दोनों तो बुद्ध की ही शिक्षा है। तो इस प्रकार से जो प्रज्ञापारमिता सूत्र जो है, वहाँ पर जो भी एडवांस प्रैक्टिशनर थे उनको आगे का जिनको बुद्धत्व प्राप्त करना है, जो बोधिसत्व थे पहले से ही, उनको बुद्ध ने उपदेश दिया है। तो अभिसंध अलंकार सूत्र जो है, आचार्य असंग जिन्होंने 12 साल तक मेडिटेशन किया, उसके बाद आर्य मैत्रेय बोधिसत्व जो है उनके साथ वो तुषित लोक में गए। वहाँ पर उन्होंने अभिसंध अलंकार सूत्र जो है वो कहा मैत्रेय बुद्ध ने, मैत्रेय बोधिसत्व ने, और उसके बाद उन्होंने वो लेके आए मनुष्य लोक में, और फिर से उसके ऊपर अभी पढ़ाई हो रही है, मेडिटेशन हो रहा है, लोग बुद्धत्व प्राप्त कर रहे हैं, ऊंची अवस्था में जा रहे हैं, बोधिसत्व बन रहे हैं। एक अरहत या फिर एक श्रोता बनने व्यक्ति कतराता है फिर से जन्म लेने के लिए, लेकिन बोधिसत्व नहीं। बोधिसत्व का मन इतना बलशाली होता है कि वो हर समय वो संसार में पुनः जन्म धारण करने का चलता है, उसका पुनः वो जन्म धारण करके सभी सतों का कल्याण करता है। जैसे परम पावन दलाई लामा जी जो हमें एक करुणा का संदेश देते हैं और सभी सतों के लिए बहुत गहराई से सतों को जो लोग हैं जिनकी जैसे मेंटालिटी है उनको वैसा ही उपदेश देते हैं। ऐसे महान कारुणिक परम पावन दलाई लामा जी जो हमें एक करुणा का संदेश देते हैं कि हम मनुष्य होने के नाते हमें सब में एक होना चाहिए, एकजुट होनी चाहिए, ताकि इस विश्व को हम बचा सके और समस्त संसार में हम शांति फैलाए, यह उनका उद्देश्य होता है। तो जैसे परम पावन 14वें दलाई लामा जी है, 13वें है, 12वें है, यह लोग फिर से जन्म धारण करते हैं सतों का कल्याण के लिए। हाल ही में परम पावन जी ने कहा कि मैं उस जगह पर जन्म लेना चाहता हूँ जहाँ पर बहुत दुख है। तो किस प्रकार की अवस्था होगी ध्यान की, किस प्रकार का उन्होंने ध्यान किया होगा। इतना समय व्यस्त होते हुए भी वो ध्यान करते हैं, लोगों को समय देते हैं, चेहरे पर एक स्मित हास्य रहता है ताकि सामने वाले व्यक्ति को एक सुख मिले, शांति मिले। एक बोधिसत्व का जो इंटेंशन होता है, दृष्टिकोण होता है, बहुत व्यापक होता है। वो सभी प्राणी मात्रों को समत्व भाव से देखता है। किसी को भी ये देखो, ये तिब्बती है, ये भारतीय है, यह नाइजीरियन है, यह अमेरिकन है, ऐसा वो कभी नहीं सोचते हैं। तो भारतीयों के प्रति तो उनकी अलग प्रकार का ही दृष्टिकोण है कि भारतीय लोगों को वो बहुत आदर, सम्मान, रिस्पेक्ट देते हैं। वो कहते हैं कि मैं भारत का एक शिष्य हूँ क्योंकि भारत ने मुझे बहुत कुछ दिया है। तो बोधिसत्व होते हुए भी एक हमें समझना चाहिए कि जो भी कठिनाइयाँ आती है हमारे जीवन में, एक बोधिसत्व जो होता है वो बहुत बहुत गंभीर रह करके, करुणा का अभ्यास करके, महाकरुणा का अभ्यास करके वो बुद्धत्व प्राप्ति तक चलता है। तो
हमें किसी भी प्रकार का यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, उलझना नहीं है कि ये महायान उनका धर्म नहीं है, ये हीनयान कुछ अलग है। दोनों बुद्ध की ही शिक्षा है, लेकिन बुद्ध ने जिस प्रकार से धर्म देशना दी है वो व्यक्ति के मानसिकता के अनुसार ही दी है। जिसको अरहत्व प्राप्त करना है उसको अनित्य, दुख, अनात्म, शमद, विपश्यना का अभ्यास करने का दिया है। आगे जाकर के जिनको बुद्धत्व प्राप्त करना है वहाँ पर उन्होंने शून्यता, बोधिचित्त का अभ्यास दिया है। आगे जाकर बुद्ध ने तंत्रा भी सिखाया है जो एक महायान की ही शाखा है। वहाँ पर एक जन्म में समस्त सतों के कल्याण के लिए मैं बुद्धत्व प्राप्त करूँगा। तो इस बात को हम समझें कि अरहत्व प्राप्ति के पश्चात भी वह व्यक्ति आगे जाकर के बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए उसको फिर से जन्म लेना ही पड़ता है। कर्म और क्लेशों के आधार पर उसका जन्म नहीं होता, लेकिन उसको पारमिताओं का अभ्यास करना है, बोधिचित्त का अभ्यास करना है, शून्यता का अभ्यास करना है। इस माने में एक अरहत को फिर से संसार में जन्म लेना पड़ता है। और पहले से ही जो व्यक्ति बुद्धत्व प्राप्ति की इच्छा रखता है और सभी सतों के कल्याण के लिए, वह तो चल ही पड़ता है वैसे संभार मार्ग से आगे जाकर बुद्धत्व प्राप्ति तक। तो दोनों ही बुद्ध की शिक्षा है। 4 आर्य सत्य, आर्य अष्टांगिक मार्ग, सतिपट्ठान सूत्र, तिक्पट्ठान सूत्र, ये सारे हमें महायान में भी मिलते हैं। तिक्पट्ठान में सतिपट्ठान सूत्र को ढ्यंपा न्यशशीदो कहा गया तिप्ती भाषा में, और फगलम या लागिए कहा गया। इसमें आर्य अष्टांगिक मार्ग को ढ्यंपाशीज से 4 आर्य सत्य कहते हैं। तो ये सारे हैं, ये सारा भरा पड़ा हुआ है महायान में। महायान का किसी को अभ्यास करना है तो प्रथम उसे हीनयान जानना होगा, पाली परंपरा को जानना होगा। उसके बाद ही वो महायान में अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकता है, उसका अपने जीवन में उसको अपना सकता है। तो ये मत समझिए कि जो व्यक्ति महायानी है उसको थेरवाद परंपरा, पाली परंपरा का कुछ ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं समझना है। वो बहुत एडवांस होता है और उसको दोनों का भी ज्ञान होता है, क्योंकि उसने उस पर दोनों पर ही वाद विवाद, चर्चा सत्र करके उस पढ़ाई को किया होता है और अपने जीवन में वो अभ्यास भी किया होता है। अंतर सिर्फ हमें इस बात को समझना है कि लक्ष्य कौन सा है। हमें अरहत्व प्राप्त करना है तो हमें शमथ, विपश्यना साधना का अभ्यास करना है। मुझे बुद्धत्व प्राप्त करना है तो शून्यता का अभ्यास, बोधिचित्त का अभ्यास करना है। चाहे हम महायानी हो, थेरावादी हो, प्रत्येक बुद्धयानी हो, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो बुद्ध के शिष्य हैं, इस बात को समझें। और कुछ विचारों में मतभेद हो सकते हैं, होना आवश्यक है, ऐसा नहीं है, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए, कटुता नहीं होनी चाहिए। मतभेद होना स्वाभाविक है, ये बुद्ध के समय पर भी चले आए हैं। लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं कि हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है, क्या मुझे सभी सतों के कल्याण के लिए बुद्धत्व प्राप्त करना है तो मुझे बोधिचित्त का अभ्यास करना ही होगा, शून्यता ध्यान का अभ्यास करना ही होगा। और मुझे अरहत्व प्राप्त करना है तो मुझे शमथ, विपश्यना का अभ्यास करना ही होगा। दोनों ही बुद्धत्व प्राप्त करते हैं। एक होता है कि जिसने प्रथम दर्शनी मुझे बुद्धत्व प्राप्त करना है इसका संकल्प बना लिया है, और दूसरा होता है कि अरहत्व प्राप्ति के बाद बुद्ध वहाँ जाता है, उसको उपदेश देते हैं और फिर से वह इस मार्ग पर चलकर गेयावरण को पार करके बुद्धत्व प्राप्त करता है। तो कोई अंतर नहीं है, थेरवाद और महायान परंपरा में कोई अंतर नहीं है। शिक्षा वही की वही है, लेकिन अंतर सिर्फ यह है कि हमारा अंतिम ध्येय क्या है, अंतिम लक्ष्य क्या है, उस पर हमें ज़्यादा ध्यान होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ, लेकिन थोड़ा हमें उससे जानने के लिए थोड़ा आवश्यक है कि कुछ बात की जानकारी जानना। लेकिन जो भी बात है, हम इस बात को कभी नहीं समझे कि देखो मैंने ये चिवर पहना है, इस कलर का पहना है तो ये महायानी है, देखो उसने गेरुए कलर का पहना है तो वो हीनयानी है। इस बात को नहीं समझना। आपके हीनयानी और महायानी होने का जो संकल्प है वो यहाँ पर है। आपकी बुद्धिमत्ता क्या है, आपकी प्रज्ञा क्या है, यहाँ क्या संकल्प है वो महत्वपूर्ण है, ना कि आपने क्या कपड़े पहने हैं उस पर। तो बहुत सारे लोगों का प्रश्न था कि मैं इस पर, उन्होंने रिक्वेस्ट भी की कि मैं इस पर थोड़ा बहुत कहूँ और इस पर थोड़ा छोटा वीडियो बनाऊँ। और स्वयं की बात करें तो मैं एक
बुद्ध का शिष्य हूँ, मैं कोई महायानी या फिर कोई थेरावादी परंपरा का नहीं। जो व्यक्ति हम कहता है कि मैं महायानी हूँ, मैं थेरावादी हूँ, जो यही बुद्ध की शिक्षा है, यही शुद्ध है, ऐसा कहना थोड़ा पागलपन होगा। विचार, आपकी विचारधारा जो है वो यहाँ पर आपका माइंडसेट क्या है, आप किस प्रकार से सोचते हो, उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है कि यदि हम बुद्ध के शिष्य हैं, बुद्ध को एक गुरु के रूप में मानते हैं, तो 4 आर्य सत्य, आर्य अष्टांगिक मार्ग और जो भी बुद्ध की शिक्षा है उसको हम अच्छी तरीके से अपनाएंगे बिना किसी भेदभाव के। लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? मुझे बुद्धत्व प्राप्त करना है, अर्हत्व प्राप्त करना है, प्रत्येक बुद्धत्व प्राप्त करना है। यह व्यक्ति और उसकी मानसिक दशा, उसकी श्रद्धा और उसका संकल्प, इस पर बहुत माने में उसका एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो आज के लिए इतना ही, कि इतना तो समझे कि महायान तथा थेरवाद परंपरा क्या है। ये किसी भी प्रकार का भेद नहीं है, इनमें शिक्षा एक ही है। लेकिन बुद्ध की जो देशना है वो एक व्यक्ति की जो मानसिकता है, उस मानसिकता के अनुसार देशना दी गई है। तो जाते जाते हम थोड़ा सा उसको स्पष्ट करते हैं कि मुझे लगता है सतिपट्ठान सूत्र जो है वो बुद्ध ने जब दिया था, वहाँ पर डायरेक्ट बुद्ध ने सतिपट्ठान सूत्र का उपदेश देना शुरू किया था। वहाँ पर शील और समाधि का अभ्यास नहीं सिखाया, वस्तुतः डायरेक्ट उन्होंने प्रज्ञा की बात कहना शुरू कर दी, क्योंकि बुद्ध को पता है कि यहाँ के जो लोग हैं ये शील में, समाधि में बहुत पारंगत है। तो बुद्ध ने एडवांस लोगों, उनकी जो मानसिकताएं थी, वहाँ पर बुद्ध ने डायरेक्ट सतिपट्ठान सूत्र का देना शुरू किया। तो ऐसे सूत्र हैं महायान में जो जिस व्यक्ति की मानसिकता है वैसे ही मानसिकता के अनुसार बुद्ध ने उपदेश दिए। क्योंकि बुद्ध है तो वो सभी को सभी तरह के ज्ञान नहीं दे सकते। जैसी उसकी मानसिकता, जितना उसका पेट खाली है, तो जितनी उसकी भूख है उतना ही उसको वो देते थे मानसिक आहार। तो इस बात में समझे कि बुद्ध की करुणा महान है। यदि हम ये महायान है, ये थेरवाद परंपरा है, ये तो बुद्ध की शिक्षा नहीं है, देखो ये ऐसे है, ऐसे हम मानते हैं, तो गलत बात है। हम बुद्ध की शिक्षा के खिलाफ भी जाते हैं। यदि हम बुद्ध को एक महाकारुणिक गुरु के रूप में मानते हैं, महाप्रज्ञावान मानते हैं, तो कम से कम हम इतना तो समझे कि जो भी हो रहा है वो बुद्ध की ही शिक्षा है, और अपने अपने लक्ष्य के अनुसार व्यक्ति उस मार्ग पर चलकर अर्हत्व, बुद्धत्व, प्रत्येक बुद्धत्व प्राप्त करता है। तो इसीलिए व्यक्ति को एक समझे कि हम बुद्ध के ही शिष्य है, बाकी और कुछ नहीं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, सभी की ओर है। लेकिन इतना तो समझे कि हम सभी प्राणी मात्रों के कल्याण के लिए मैत्री का अभ्यास करें, करुणा का अभ्यास करें। समय जब आएगा तब आएगा, काल आगमेय, समय जब आएगा तब आएगा। हम साधना का अभ्यास करते करते अपने चित्त को निर्मल करते रहेंगे। नमो बुद्धाय।